रामायणम की कास्टिंग को लेकर हो रहा है बवाल, उठ रहे हैं तमाम सवाल। क्या मेकर्स हैं तैयार? कुछ यही सवाल हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो रामायणम की कास्टिंग को लेकर इतना बवाल हो रहा है। रामायणम की कास्टिंग में क्या गलत हुआ है? क्या लोग रणवीर कपूर से नाराज हैं कि वो राम प्ले कर रहे हैं, या साईं पल्लवी से संतुष्ट नहीं हैं, या उन्हें लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे मिसफिट लग रहे हैं, या फिर सनी देओल से कोई शिकायत है हनुमान जी के रोल में? वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को चुभ रही हैं? वो कौन सी बातें हैं जो रामायणम की कास्टिंग को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर उठाई जा रही हैं? और आखिर क्यों सबका ध्यान अब अचानक से रामायणम की कास्टिंग की तरफ जाने लगा है? क्या मेकर्स ने अपने बचाव की कोई तैयारी की है? क्या रामायणम का हाल आदिपुरुष जैसा हो सकता है? अगर डायलॉग्स के मामले में नहीं तो क्या कास्टिंग के मामले में इस समय सबके निशाने पर है रामायणम फिल्म? ये तमाम बातें, तमाम सवाल जो डिस्कस करेंगे, और रवि जी भी इस पर अपनी बात रखेंगे, मैं भी अपनी बात रखूंगा, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेलोडी इतनी चॉकलेट भरी कैसे बनी। तो रवि जी, मेलोडी वाला सवाल हम बाद में करेंगे। पहले हम ये करेंगे कि रामायणम को लेकर कास्टिंग को इतना दिल पे क्यों ले लिया है लोगों ने? सब्जेक्ट ही ऐसा उज्जवल जी की लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, लेना चाहे न चाहे वो अपने आप आ जाएगा जी। और पिछले कुछ दशकों में कह लीजिए राम तो मतलब बहुत ही दिल के करीब है। इतना बड़ा राम मंदिर बन गया, राम मंदिर के ऊपर, राम जी के ऊपर सरकारें बन गई, राज्यों में, देश चल रही है कई दशकों से, देश की राजनीति दशकों से चल रही है। तो राम का मामला तो बहुत दिल पे लेने वाला है। राम को जरा भी दाएं बाएं देखकर हम पसंद नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी जो इमेज है उसमें सबसे बड़ा उदाहरण आदि पुरुष है। आदि पुरुष को जिस तरह से रिजेक्ट किया, बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता कि आप राम को अपने हिसाब से दिखाएं। आप सिनेमा अगर अपने घर के लिए बना रहे हैं तो घर में रखिए और देखिए, लेकिन आप जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ यही लग रहा है कि आदि पुरुष के मेकर्स ने जो गलती की थी, भले ये 4,000 करोड़ रुपए में रामायण बना रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इनसे कहीं ना कहीं चूक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी लोग जो है सब एक्सेप्ट करने को तैयार दिख रहे हैं कि फिल्म में चलिए ठीक है, जैसे भी आपने दिखाया होगा, इतना पैसा लगा रहे हैं, बहुत भव्य बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पश्चिम को हम बता देंगे, हॉलीवुड को, कि हम उसके टक्कर का सिनेमा बना सकते हैं, लेकिन राम जी पे बात आके अटक जा रही है। मतलब जब से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक आया था, तब से लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि वो भगवान राम की तरह दिखाई दे रहे हैं। और ये बात और ये आवाज जो है ना, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। और बड़ी होती जा रही मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। दिल्ली में जो श्री रामलीला महासंगठन संघ है, जो कि दिल्ली की पूरी रामलीलाओं को एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है, भाई उसने जो भी मांग की कि फिल्म दिखाओ, विवादास्पद नहीं होना चाहिए, वो सब उसने साफ साफ कहा है कि भाई भगवान राम इस फिल्म में आपके रणबीर कपूर जो है वो वीक नजर आ रहे हैं, कमजोर नजर आ रहे हैं। मतलब इतने खुलकर ये बात कहना। उसके बाद शाम होते होते जो है रामानंद सागर साहब के ग्रैंडसन, इनका भी जो है बयान आ गया, इनका भी आ गया है, और उन्होंने कहा कि भाई रणबीर कपूर वाली बात उन्होंने एक तरीके से उसको घुमा फिरा कर कहा कि चलिए साई पल्लवी और यश तो अच्छे लग रहे हैं सीता और रावण के किरदार में, लेकिन रणबीर जो है वो मतलब एक बैगेज की तरह है। मतलब उनके ऊपर बहुत सारा बैगेज है पुराने कैरेक्टर्स का। मतलब वो एनिमल में उन्होंने जो लास्ट फिल्म की थी, तो घुमा फिरा के कह रहे हैं कि भाई रणबीर राम के रूप में तो नहीं जम रहे हम, क्योंकि उनको देखते आए बहुत सारे कैरेक्टर्स में, और आखिरी फिल्म उनकी एनिमल इतनी बड़ी हिट थी, वो राम के रूप में नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली भी वो कह रहे हैं कि भाई बात नहीं बन रही, और दर्शक तो कह ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो सबसे कमजोर कड़ी कौन वाला जो मामला होता है ना, कहीं ऐसा ना हो इस फिल्म में कि आगे बढ़ते बढ़ते जो है पता चले कि सबसे कमजोर कड़ी जो है वो रणबीर कपूर ही साबित हो गए।
हालांकि रणबीर कपूर ने कहा है कि भाई देखिए राम की कोई एक छवि नहीं हो सकती है, सबके मन में अपनी अपनी छवि है, वो सब अपनी जगह पर ठीक है, मगर बात यहाँ पर्दे की छवि की हो रही है। तो थोड़ा सा इस पर अब लोग पहले भी पहली बवाल था, बात तो उसकी यहाँ भी हम पर बात करेंगे। यह है कि लोग कहेंगे कि भाई 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए तो 4 आने की अकल भी लगा लेते। लेकिन एक और बात यहाँ पर यह भी है कि क्या रणबीर कपूर खुद कन्विंस थे कि वो भगवान श्री राम बन पाएंगे? ये भी अपने आप में कि पहले तो उन्होंने कन्विक्शन खुद के लिए लिया होगा ना, पहले तो वो कन्विंस हुए होंगे, भाई तो वो कन्विंस हुए, फिर आप उन्होंने हो सकता है आलिया भट्ट से या अपनी माँ से, नीतू जी से पूछा होगा कि भाई राम का रोल आया है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो क्योंकि यहाँ पे सीन ये है कि अभी अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस वजह से फेल होता है, या फेल ना कहें हम, उसको असर पड़ता है, तो ये बहुत बड़े हैरानी वाली बात होगी। दूसरा ये कि जहां तक सिनेमा की मेरी समझ है, मैं यही कहूंगा कि अच्छी कास्टिंग उसको कहते हैं कि जहां पर हम कैरेक्टर में और एक्टर में भेद भूल जाएं, जहां पर हम ये बिलीव करने लगे कि ये जो चेहरा है ये यही है और इसके अलावा इससे बेहतर कोई चेहरा हो ही नहीं सकता था। आज हम जैसे भगवान श्री राम के रोल में अरुण गोविल को देखते हैं तो मतलब वो कन्विंसिंग थे इतने कि हाँ यही है राम, ऐसे ही होंगे राम, हम सबने मान लिया है ऐसे ही दिखते होंगे। भाई जब भाग मिल्खा भाग आई थी तो आप देखिए लोगों ने फरहान अख्तर को माना कि हाँ यही मिल्खा सिंह है, कास्टिंग पे कोई बात नहीं, बहुत परफेक्ट लग रही थी लोगों को कास्टिंग। रणवीर सिंह की मैं बात करूं, जब 83 फिल्म भले ही ना चली हो, मैं आपको बताऊं, फिल्म भले ही जो है लोग उसको ज्यादा देखने नहीं गए, लेकिन जब रणवीर सिंह कपिल देव बन के आए लोग हैरान थे कि यार अच्छा इतना रिजेम्बलेंस, इस तरह से मतलब वो कपिल देव दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के बाकी खिलाड़ी जो थे वो तो चलिए बहुत हास्यास्पद था और फिल्म पिटने की एक बहुत बड़ी वजह भी था, लेकिन रणवीर सिंह कपिल के मामले में कमाल थे। रणवीर सिंह की बात कर लें तो खिलजी बनकर जब वो आए पद्मावत में, लोगों ने मान लिया भाई यही खिलजी है। तो कास्टिंग जो है थोड़ा सा अच्छा, रणबीर कपूर भी जब संजू में आए तो कम ज्यादा करके काफी लोगों ने माना कि नहीं ठीक है संजू की कहानी है और रणबीर जो है काफी नजर आ रहे हैं उस तरह से। तो लेकिन यहाँ राम का जो मामला है ना, वो बहुत, जो आपने शुरू में कहा ना, बात दिल पे लेने वाली है लोगों के। अब वो रणबीर की जो हिस्ट्री है वो भी सबको पता है, परफॉर्मेंस से क्या वो इतनी जान डाल पाएंगे कि दर्शक भुला दें इस बात को कि वो रणबीर कपूर को देख रहे हैं। फर्स्ट लुक में और ट्रेलर में तो अभी तक तो नहीं लगा कि आप राम को देख रहे हैं, वो रणबीर कपूर ही नजर आए हैं। इसीलिए ये सारी बातें जो है मुझे लगता है शुरू हुई हैं और हो सकता है कि आगे और भी बढ़े। देखिए अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा नितेश तिवारी पर, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर वो हैं। जाहिर है पहले तो रणबीर कपूर खुद कन्विंस हुए होंगे, फिर अच्छा नितेश तिवारी इस बात को कह चुके हैं इवेंट में, कहा उन्होंने कि मेरे दिमाग में पहले दिन से यही थे, साई पल्लवी और रणबीर कपूर ही थे। तो यानी उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि कोई और विचार भी था। देखिए उनका कहना जो भी है, चलिए मान लिया जाए कि वो ऑन द रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं, पर ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें चलती रही। ऑफ द रिकॉर्ड अगला जो मीडिया में खबरें जो आती रही वो तो ये तो अभी की बात है। फिल्म की तैयारी जो है 2017-18 से मानी जाती है कि ये आइडिया जो आया था और इस पर 4 प्रोड्यूसर राजी थे, 4 प्रोड्यूसर मिलके फिल्म को बना रहे थे। उस समय सबसे पहले महेश बाबू को कंसीडर किया गया था कि महेश बाबू राम बनेंगे, लेकिन फिर जब बातचीत चल रही थी तो वो उनको राजामौली साहब की फिल्म मिल गई। रणबीर कपूर उस समय कंसीडरेशन में थे लेकिन फर्स्ट नहीं थे, यही कहा गया, खबरें यही आई। रावण की कास्टिंग की बात है तो वहां पर ऋतिक रोशन मौजूद थे, ऋतिक रोशन को रावण बनाया जाना था। हालांकि ऋतिक के राम बनाने की भी खबरें आई थी और बहुत सारे लोग इस बात से कन्विंस थे और कहा गया कि हाँ ऋतिक अगर, क्योंकि उनको ग्रीक गॉड वैसे ही कहा जाता है कि अगर ऋतिक आ गए तो उनको राम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऋतिक और दीपिका की जोड़ी की भी बातें होती रही। तो देखिए बातें तो बहुत सारी, अब ठीक है आखिरकार जो है फिल्म का डायरेक्टर कह रहा है, लेकिन जब उनसे कास्टिंग पर सवाल हुआ तो उनका जो जवाब था उसमें उन्होंने ये भी कहा था, मुझे याद आ रहा है, कि आंखें देखने के बाद साई पल्लवी और रणबीर कपूर की, इनकी आंखों में मुझे वो भव्यता, वो दिव्यता या जो भी चीजें हैं, शीतलता जो भी कह लीजिए,
वो देख के बोले मैं कन्विंस हो गया था इनकी आंखों को देखकर इन लोगों के कि भाई यही इस कैरेक्टर में फिट बैठ सकता है। तो कास्टिंग जिस तरह से हुई है, साई पल्लवी पे भी तो बातें हो ही रही है ना कि भाई वो सीता माता के रूप में नहीं जम रही है। एक्सेंट को लेकर भी एक्सेंट को लेकर, घुंघराले बालों को लेकर कई लोग, ये भी चीज है ना कि भाई घुंघराले बाल हैं तो घुंघराले बाल वाली सीता जी, इनको ठीक है। अब अगर लोग इस फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देखेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ बात परफॉर्मेंस की भी आएगी कि ये एक्टर्स कितना उस कैरेक्टर को परफॉर्म कर पाते हैं कि लोग उन पर भरोसा कर लें कि हाँ हम ही हैं। ये एक बड़ी चीज हो। तो ये एक्टर्स की, जब मैंने इसका रिव्यू किया था पहला, जब ट्रेलर आया था तो मुझे ट्रेलर में सब ठीक लगा। मैंने कहा चलिए आज के हिसाब से, वेस्ट के हिसाब से ये फिल्म बन रही जो भी है, अगर इस फिल्म में किसी की सबसे ज्यादा परीक्षा है तो एक्टर्स की परीक्षा है, क्योंकि वही जुड़ने वाले। बाकी तो तामझाम है, सबको पता है कि 4,000 करोड़ रुपए में खड़ा किया हुआ है, वो चमक भी दिख रही है। अब कितनी किसको दिखेगी वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक्टर्स हैं वो कसौटी पर रहेंगे कि क्या लोग उनको वैसा मान पाते हैं। मुझे ये लगता है कि अभी हमने तो खैर सनी देओल का लुक नहीं देखा है तो हम हनुमान जी पर चर्चा भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि यश को लेकर भी जो चर्चा हुई कि रावण के रोल में यश, तो लोगों को वो भी नहीं जम रहा है। आवाज में भारीपन नहीं है। हाँ, आवाज के भारीपन की तो बात देखिए, अरविंद त्रिवेदी याद आते हैं, क्या आवाज थी और क्या पर्सनैलिटी थी। उस पर्सनैलिटी के साथ वो आवाज एकदम मैच करती थी। यहाँ बात सही है। और यश बहुत हद तक ठीक है, मुकुट वगैरह पहना दिया और जो थोड़ा सा एक लुक दिया जा सकता है, तो उनकी कास्टिंग पर भी है तो सवाल। हालांकि वहां साउथ की फैन फॉलोइंग पर डिपेंड करेगा कि वो कितना यश की वजह से फिल्म को देखने जाते हैं या कितना रामायण होने की वजह से देखने को जाते हैं। एक और चीज जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म में रावण का किरदार जो है वो राम पर भारी पड़ता दिखाई दे। और उसकी एक वजह ये भी, पर्सनैलिटी वाली बात तो निकल के आ ही रही है। यश जो है इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं, तो ये भी कई लोग कह रहे हैं अच्छा को प्रोड्यूसर है तो ऐसा तो नहीं कि अपना मामला जो है भारी रखवा लिया है। और रामायण है और रावण ने बनाई है। रावण तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पर्दे के तो रावण वो है ही। हाँ, तो देखना पड़ेगा इस पर। वो भी बाद में एंट्री हुई। देखिए इसमें तो जब नमित मल्होत्रा अकेले इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला किया, सबसे पहले तो देखिए फॉक्स स्टार स्टूडियो जो फॉक्स था वो आया था। फिर उसके बाद में दो नाम और थे, अल्लू अर्जुन के पिताजी हैं क्या, अल्लू अरविंद, वो जुड़े थे, मधु मेंटेना जुड़े थे और नमित मल्होत्रा जुड़े थे। 4 लोग प्रोड्यूसर थे जब 2019 के आसपास की बात है। तो ये था कि 4 लोग मिलकर, और इस फिल्म का बजट उस वक्त जो है 500-600 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, शुरुआती बातचीत। और आज से 10 साल पहले 500 करोड़ की फिल्म ठीक लगती थी कि यार 500 करोड़ तब, आज बनती तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल पहले होते होते। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई पहले जो है वो फॉक्स अलग हुआ, स्टूडियो था, उसको लगा कि यार फिल्म बनने में समय लगेगा, लंबे समय तक पैसा अटका रहेगा, वो अलग हुआ। फिर अल्लू अरविंद जो है वो भी अलग हो गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई राम जो है वो साउथ का रहेगा। महेश बाबू का नाम था और रामचरण का भी नाम था। तो फिर जब ये आइडिया कि फिल्म बॉलीवुड में बननी थी, तो बॉलीवुड वालों को शायद ये मंजूर नहीं होगा कि राम जो है वो साउथ का हीरो बन जाए। उस वक्त आज की तरह पैन इंडिया वाला मामला भी नहीं था कि जिसमें दावेदारी कमजोर पड़ जाती हो, तो दावेदारी पूरी थी। तो या तो ऋतिक आने थे या रणबीर आने थे, तो चलिए रणबीर आ गए, तो एक और प्रोड्यूसर चला गया। फिर जो भी चीजें हुई होंगी, नमित मल्होत्रा भी चले गए थे, तो अकेली ये खबर बची थी कि नितेश तिवारी जो है मधु मेंटेना के साथ फिल्म बना। काफी समय तक चलता रहा। फिर अचानक फिल्म ठंडे बस्ते जैसी में स्थिति में पहुंच गई, और अचानक एक दिन अनाउंसमेंट होता है कि ये जो 500-600 करोड़ से 900 हुआ, फिर 1600 तक भी आया था। अचानक फिर एक दिन आया कि 4000 करोड़ रुपए में रामायण बनने जा रही है 2 पार्ट में, और पहले ये 3 पार्ट में बननी थी। एकदम जब शुरुआती जो अनाउंसमेंट थे या शुरुआती खबरें थी कि 3 पार्ट में बनेगी, तो 3 से 2 में हुई, लेकिन बजट एकदम जो है वो 900-1600 से बढ़कर सीधे 4000 हो गया। और सब आश्चर्यचकित रह गए, भाई ये 4000 करोड़ के बजट की फिल्म बन रही है 2 भाग में। और फिर उसके साथ फटाफट कास्टिंग वगैरह की ये सारी बातें।
तो कास्टिंग का मामला इस फिल्म का कभी भी बहुत सीधा नहीं रहा है। एक्ट्रेसेस के भी नाम आए, एक टाइम आया कि भाई आलिया भट्ट, जब रणबीर फाइनल हो गए तो ये हुआ कि आलिया भट्ट सीता बनेंगी, तो फिर उसके बीच में अल्फा नाम की फिल्म आ गई, कहा गया कि डेट उधर दे दी आलिया गई तो है। हमारे देश की जनता आलिया को नहीं बनने देती क्योंकि उनके पास इंडिया पासपोर्ट नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इंडिया का पासपोर्ट नहीं है। जैसे रणवीर कपूर पे आरोप लगता है कि भाई उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि वो बीफ खाते हैं, पता नहीं उन्होंने खाना छोड़ दिया है या अभी भी खाते हैं, वो तो वही जानते होंगे, पर वो इंटरव्यू काफी उनका वायरल होता है। वो तो होता ही रहा लेकर हाँ भाई। मैं वो फिल्म, हाँ मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, कौन सी फिल्म थी, ये उज्जैन जा रहे थे महाकाल के दर्शन के लिए, ये पहुंच नहीं पाए थे, है ना? जी हाँ, नहीं इनको अंदर नहीं घुसने दिया था। हाँ, मतलब ये मंदिर तक ही नहीं गए, मतलब ये तो फिर आधे रास्ते से ही फिर वापस आ गए थे। कुछ फिल्म याद नहीं आ रही कौन सी फिल्म थी। अरे उसके बाद एक और फिल्म बनी थी सर, हाँ मतलब एक और खबर बनी थी, ये अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ उसमें पहुंचे थे, वो भी खबर। हाँ, तो ये वो देश है, ये वो देश है जो एक शख्स को फिर उसी शख्स को मंदिर के उद्घाटन में इनवाइट करता है। हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत के जनता की जो याददाश्त है वो बहुत छोटी है। अब हम तो क्योंकि खबरों के लिए काम करते हैं तो सब याद रखना पड़ता है, जनता भूल जाती है। उज्जैन में नहीं एंट्री मिली थी, अयोध्या में इनवाइट मिला था। मेरे ख्याल कुछ ही महीनों का फर्क रहा होगा। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं था, ये 1-1.5 साल का। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये उसी तरह से चल रहा। तो खबरें तो देखिए बहुत सारी आती रही। कास्टिंग, लक्ष्मण की कास्टिंग बड़ी चर्चा में रही। बॉलीवुड किस तरह से सोचता है देखिए, हमें ये भी समझ में आता है, यहाँ सबको हीरो बनना है। वो लक्ष्मण भी टीवी की दुनिया से लेकर आए, इसलिए वो वही बात है ना, मतलब वो जो रवि दुबे जो बने हैं वो टीवी दुनिया से लेके आए हैं। बॉलीवुड से कोई लक्ष्मण बनने को राजी नहीं था। क्या रणबीर के पीछे खड़े रहना पड़ेगा, हम सेकंड लीड हो जाएंगे। तो आप सोचिए कितना कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं। अभी दिमाग उनके आए नहीं है ना नीचे, वो अभी भी वही हैं। हमको साउथ से खतरा नहीं है, हमको किसी से खतरा नहीं है, हमको लक्ष्मण बनना नहीं है, हमको अभी उसी में है। उनको धीरे धीरे लैंडिंग होगी उनकी, अभी वो वही है, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। और अभी तो ये ट्रेलर आने के बाद में, खबर आने के बाद लोग रवि दुबे को तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं यार, बड़ा अच्छा लग रहा है ये लक्ष्मण। तो अप्रिशिएट तो करेंगे कि यार तुमने कर लिया, वरना हमारे किसी आदमी को करना पड़ता। बॉलीवुड से बड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा रवि दुबे को। बहुत आपने बिल्कुल सही काम किया है, नहीं तो हम थोड़ी ना हम कोई लक्ष्मण का रोल करेंगे। ये है कास्टिंग को लेके तो असली खेल इस फिल्म की कास्टिंग की जितनी चर्चा हो रही है ना, वो अच्छा अगर हम मतलब, हाँ रवि जी, अगर हम ये चर्चा करें कि मान लीजिए कि अभी कास्टिंग नहीं हुई है और कास्टिंग होनी है, तो कौन से नाम हम सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे संजय दत्त राम के रूप में कैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे अच्छे। अजय देवगन भी फिट नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल। और सलमान खान तो समस्या हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। आमिर खान भी नहीं हो सकते, शाहरुख खान का भी नंबर नहीं है। तो हम ये लिस्ट बनाएं अगर कि कौन कौन नहीं बन सकते, तो वो लिस्ट बहुत लंबी। अक्षय कुमार दावा कर सकते हैं कि मैं राम बनूंगा, वो हर रोल में। वो इंटरव्यू भी ले चुके हैं, उनके नंबर ज्यादा हैं, वो इंटरव्यू ले चुके हैं, वो इंटरव्यू दावा कर सकते हैं। और कौन बचता है? अनिल कपूर तो मूछे हैं तो प्रॉब्लम है। जैकी श्रॉफ मूछे हैं। बहुत अच्छा यंग बनाना है हमें, ये भी हाँ यंग है। अब यंग में कौन आया हमारे? टाइगर श्रॉफ तो नहीं। टाइगर श्रॉफ को लक्ष्मण बनाया जा सकता है। हाँ, थोड़ा गुस्सा लक्ष्मण के कैरेक्टर में है थोड़ा, तो हाँ, लेकिन फिर वो सेकंड लीड कैसे करें? वो तो आज भी करोड़ों रुपए लेते हैं, इतने सारे फ्लॉप के बाद भी। अच्छा, फिर आ गए वरुण धवन। वरुण धवन इंप्रेसिव नहीं है उतने राम के रोल में, वो तो मिमिक्री करने लगते हैं भाई। हाँ, अर्जुन कपूर भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं रवि दुबे को राम होना चाहिए था। नहीं, रवि दुबे कैसे राम हो जाते? टीवी की रामायण थोड़ी बन रही है, बॉलीवुड की बन रही है। भाई बॉलीवुड के नाम बताओ और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई। और कौन हो सकता है? और कोई नेपो किड है? भाई ऋतिक रोशन है फिर। भाई उनके तो नाम की भी चर्चा हुई। भाई ऋतिक जो है बड़े खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, उनको बनाया जा सकता है, तो वो नाम। सौरभ राज जैन का नाम चाइना से आया था। सोचिए, जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था, सौरभ राज जैन जो टीवी के एक्टर हैं, बड़े चर्चित एक्टर हैं, उन्होंने भी भगवान कृष्ण,
है ना, कृष्ण और विष्णु वाले रोल निभाए हैं। सोचिए वो चाइना में तक पॉपुलर है, क्योंकि हमारी रामायण और हमारी ये सारे ग्रंथ तो वहां भी किसी न किसी रूप में है ही, और देखे जाते हैं। जैसे हम कोरियन कंटेंट देखते हैं विदेशी, तो और भी तरह का, तो वो लोग भी देखते हैं हमारी चीजें। देखिए, सौरभ राज जैन का नाम वहां से आया, चाइना से नाम आ सकता है, क्योंकि चाइना हाँ, वाले बहुत हद तक परफेक्शनिस्ट हैं, वो जो भी चीज बनाते हैं परफेक्ट हाँ, बनाते हैं। तो लेकिन उनको यहाँ के समीकरण नहीं पता ना बेचारों को। हाँ, अभिषेक बच्चन हो सकते थे, मोहनीश बहल, अभिषेक बच्चन थोड़ा अभी उम्र ज्यादा हो गई, 15-20 साल पहले बनती तो शायद चांस था। हाँ, अब एक तो हमें यंग भी चाहिए, यूथ भी चाहिए, अच्छा पॉपुलर फेस भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वही है, सबसे बड़ी बात वही है। तो कोई आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ कंपटीशन रहा होगा रणबीर कपूर के, क्योंकि इतने नाम तो हमने ही सजेस्ट कर दिए, अलग अलग कारणों से कोई ना कोई पीछे ही है। कोई कंपटीशन नहीं था, मैं आपको बता दूं, कोई डायरेक्टर ने सोच लिया था भाई ये दो नाम मेरे पास हैं, मुझे ये दो नाम में से कोई एक फाइनल करना है। ऋतिक रोशन रावण का रोल भी हटाने से पीछे करने से पीछे हट गए थे, क्योंकि उनकी जो विक्रम वेधा आई थी जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, तो पब्लिक ने उनको बुरी तरह से हड़का दिया था वहां पे। सोशल मीडिया में भी क्या है, तुम हीरो हो और ये विलेन बने हुए, तो वो इतना घबरा गए कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे विलेन का रोल किसी फिल्म में नहीं निभाना और रावण भी नहीं बनना है। अरे अब हमारे एक दर्शक हैं, हमारे एक दर्शक है, वो आहान का नाम सुझा रहे हैं। अब आहान और मिमो ये नाम थोड़ी आप सजेस्ट करेंगे, आप कहेंगे मिमो चक्रवर्ती को राम बना लेते या आहान को बना लेते, तो फिर वही होता है कि बाल रामायण बन रही है क्या? हाँ, इसलिए तो और कौन हो सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। जी बहुत अकाल, इनको ईमानदारी से ना एक फ्रेश फेस लेना चाहिए था, जिसको भले ही ये छुपा के रखते, इनको सचमुच एक फ्रेश फेस राम और सीता की जोड़ी में। फ्रेश फेस तो वही लाते हैं, करण जौहर। हाँ, तो फिर करण जौहर को प्रोड्यूसर भी होना चाहिए, जैसे फ्रेश फेस वो वरुण धवन लाए थे, टाइगर श्रॉफ लाए थे, जैसे वो जानवी कपूर लाए थे, ऐसे वो फ्रेश फेस तो वही लाते हैं। वो तो बना नहीं रहे, तो फ्रेश फेस कहां से आएगा? ये भी प्रॉब्लम है बॉलीवुड में। इनको अप्रोच करना चाहिए था कि करण आप भी हमारे साथ जुड़िए, को प्रोड्यूसर हो जाइए, फिल्म को आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, आप पहले जोड़ लेते। और वो कहो इंडस्ट्री के अंदर से ढूंढ के ले आते, क्योंकि उनकी तो बड़ी मतलब इंडस्ट्री में तो बड़ी पारखी नजर रखते हैं ना, कौन क्या कैसा, कौन सा नेपो किड किसको कब लॉन्च करना, किस रोल में लॉन्च करना, तो शायद ले आते। करण जौहर को शुरू में जोड़ लेना था इनको। बहुत सारे नाम आ रहे हैं। महेश बाबू, विवेक ओबरॉय को मेघनाथ बनाना चाहिए था। विवेक ओबरॉय तो इसमें क्या वो, हाँ विवेक ओबरॉय विद्युत जीवा बने हैं इसमें, एक कैरेक्टर है, शूर्पणखा का हस्बैंड जो है विद्युत जिह्वा, रावण का जीजा। विद्युत मुझे याद आया विद्युत जम्बाल भी हैं, लेकिन विद्युत जम्बाल भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी अच्छी पर्सन। मुसीबत है सर, बड़ा मुश्किल रहा होगा, बड़ी मुश्किलों से ये सब निकला। तो ऐसे में फिर वही होता ना यार, जो थोड़ा पॉपुलर फेस हो, जो मतलब जिसपे भले ही वो एक्टिंग कैसी भी करे, कैरेक्टर में जमे ना जमे, 19-20 करके उसको फिट बैठाना ही है। हाँ, तो फिट बैठा लिया जाए वाला मामला है। मतलब बॉलीवुड अभी भी पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है कि स्टार ही है। आप देखिए हॉलीवुड ने इतनी बड़ी हैरी पॉटर बनाई थी, बच्चों के साथ शुरू की थी पिक्चर, सब छोटे छोटे बच्चे थे जब हैरी पॉटर आई थी, हम आप भी बच्चे थे। हाँ, कौन स्टार था उस पर? आज देखिए सारे के सारे स्टार हैं। अब लोग निकाल कर लाए कि सुशांत सिंह राजपूत को बनना चाहिए था। सुशांत सिंह राजपूत, इस पे बहुत सारे नाम जो है, हाँ पहले बनती तो बहुत सारे नाम जो है वो एग्री होते हैं, बिल्कुल हाँ ठीक। तो फिर हमें माफ कर देना चाहिए इस फिल्म के मेकर्स को, क्योंकि वो पहले बना नहीं पाए और अभी में ऑप्शन नहीं था, तो हम फिर बहस क्यों कर रहे हैं सारे लोग? हाँ, तो बात तो सही चीज है फिर। तो अब ये बात मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं, अगर ऑप्शन नहीं था रवि जी, अगर ऑप्शन नहीं था तो फिर कास्टिंग डायरेक्टर ने किया क्या? देखिए सबसे ये आप सही कह रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर जो है इस फिल्म के मुकेश छाबड़ा है, वो बॉलीवुड के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर माने जाते हैं। अब जब फिल्म का डायरेक्टर ये बोल रहा है कि राम सीता तो मैंने ही तय कर ली है और रावण तो को प्रोड्यूसर ही है, तो जब असली ही तय हो गए तो बाकी बचे क्या?
इसका मतलब ये इसीलिए वो डायरेक्टर सबसे की बड़े हैं, वो ऐसे ही इतने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बने हैं सर, बाकी जो ऐसे ही बचा बड़े बने हैं। बाकी जो बचा हम कर देंगे, ये है, आप अपना कर लो, बाकी जो बचेगा हम कर देंगे, क्योंकि हम सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर। अच्छी बात। ये लेकिन तो आप अच्छा है। सोचिए ना कि आज हम बैठकर सोच रहे हैं तो हमें ही नाम नहीं मिल रहे हैं, इनको कहाँ मिलेंगे? हाँ, नहीं मिलेंगे, सही बात है, मजबूरी है वो, फिर तो ठीक बात। छोड़ दिया जाए सर, फिर माफ कर दिया जाए, बेकार पब्लिक को दरअसल शांत कराते हैं सोशल मीडिया पे, इनको इनको माफ कर दो भाई। माफ कर दो, और सबसे बेहतर यही है कि ये सीधे सीधे सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर को दे देते कि भाई हम रामायण बना रहे हैं, तुम ढूंढ के दो। तो मुझे लगता है कि शायद मुकेश छाबड़ा जो है, 2-3 अच्छे टैलेंट, 2-3 अच्छे फेस जो है वो लेकर आते, जो इस कैरेक्टर में फिट बैठते। तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जो अपना थोड़ा सा रहता ना कि हमने तो तय कर ली है लीड, बाकी तुम तय कर दो, लीड भी मुझे लगता है मुकेश छाबड़ा को ही डिसाइड करने देना चाहिए। बड़ी मुश्किल है यार, एक तो पिक्चर बनाए, कास्टिंग भी करें, क्या क्या करें। बहुत जो कठिन पिक्चर काम है, बनाए आगे वही समझ में आ कास्टिंग भी गया। करें। हाँ? है नहीं, वो बेचारों कास्टिंग ने भी इतना करें। बड़ा काम किया कि बिल्कुल। इंडस्ट्री के बड़े हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर को ले लिया, अब इससे ज्यादा वो क्या करते। सही बात है, वाकई बहुत कठिन काम है भाई, एक्टर्स को ढूंढना, टैलेंट ढूंढना बहुत कठिन है, बॉलीवुड में टैलेंट ढूंढना बहुत बड़ा काम है। बहुत। देखिए, जो टैलेंट होता है वो तो बेचारा बाहर रहता है हाँ। दरवाजे के, वो इंतजार करता रहता कभी किस्मत से मेरी बारी आ जाए, तो उसको तो इंतजार, टैलेंट तो बाहर है, ये बात सही है, पर अंदर जो है वो भाई किस काम के हैं, फिर सवाल ये है। वामिका गब्बी भी सीता नहीं बन सकती थी, क्योंकि जहां तक मेरी लिमिटेड जानकारी है नहीं, शायद वो भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, या शायद उनका कुछ ब्रिटिश कनेक्शन है वामिका का। आई एम नॉट अच्छा, वेरी श्योर, लेकिन उनका कुछ नहीं कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो ये भी हो जाता है ना। हाँ, नहीं वो भी है, लेकिन कहीं से वो सीता वाला लुक नहीं आता भाई, वो एक अलग ही हाँ। तरह का इंटरेस्टिंग फेस है। लोग ऐश्वर्या राय बच्चन से भी तुलना कर रहे हैं आजकल, वो भी सही है, लेकिन वो सीता वाला लुक तो नहीं। कृति सेनन जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हुई जा रही थी, उनको फेल कर दिया लोगों ने, उनको सीता माता के रूप में देखने नहीं गए। कुछ होता तो चलो उन्हीं को देख लेते कि चलो कृति जो है वो सीता माता बन गई हैं, वो भी नहीं। क्या किया जाए सर, बड़ी दिक्कत है, कैसे बनेगी रामायण, अब तो कोई है ही नहीं। अब तो बन चुकी है, अब तो बन चुकी, अब तो अब बना भी क्या ली बनेगी। इन्होंने। अब अब तो मतलब सिर्फ अब तो देखना क्या है, है। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आज हाँ का नहीं। एपिसोड क्या हम लोगों को कन्विंस करने के लिए कर रहे थे कि भैया कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्होंने ये चुने हैं, अब इन्हें झेल लो, यही सही नहीं है। नहीं, मतलब हम तो इस निष्कर्ष पे, देखिए बातों बातों से ही निष्कर्ष निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल बिल्कुल। बैठ के बात करना पड़ेगी अलग अलग मुद्दों पर, फिर उसमें जो है कोई बात निकल कर आएगी, अच्छा हाँ ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो निष्कर्श ये निकलता है कि बॉलीवुड में वो टैलेंट नहीं है जिसकी कास्टिंग एकदम परफेक्ट की जाए, कम से कम रामायण वाले मामले में, ये तो तय है। अब इसको कैसे किया जाता वो मामला अलग है, आपस में ही कर लिया तो वो एक अलग बात है। होता ये कि आप प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर को देते और कहते, भाई वो दुनिया भर घूमता ना, क्या दिक्कत है, आप 10 साल से फिल्म बना रहे थे तो घूमता, वो बिल्कुल। लेके आता। लेकिन आप जो है लीड अपना तय कर लोगे कि ये है, और बाकी उस बेचारे के कंधे पे डाल दोगे, वे बाकी तू ले आ। तो ऐसे थोड़ी होता है, कास्टिंग डायरेक्टर को फिर पूरी जिम्मेदारी देना चाहिए। बहुत मुसीबत है सर, बड़ा टेंशन है, क्या करेंगे अब, 4,000 करोड़ लग गया है, पब्लिक लग कह रही है गया अब, कास्टिंग ही पसंद नहीं आई, पब्लिक मतलब पिक्चर तो देखने आए, वो कह रही कास्टिंग ही समझ में नहीं आई, क्या करेंगे ये लोग, इनको बड़ा मामला फंस गया इनका। ये फंसा हुआ मामला है, और अब फिल्म आने पे ही सुलझेगा मुझे लगता है। भाई या तो पसंद आएगी या तो नहीं आएगी, और फिल्म अगर फिल्म के रूप में देखी गई तो ही पसंद आएगी, दिल पे ले लिया तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो हिंदुस्तान की जनता भावुक बहुत है। हाँ, तो वो तो है ही ना। हाँ, बिल्कुल। ये मामला तो फंसने वाला है, इनको तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, हो सकता है इन्होंने यही तैयारी की थी, तभी क्रिटिक्स को घर बुला बुला के दिखा रहे थे कि भैया देखो ऐसा है कि। हाँ,
तो है ही ना। देखिए पहला जो टेस्ट उन्होंने किया था फर्स्ट लुक डाल के, तो वो समझ गए थे कि क्या रिएक्शन आने वाले हैं। अगर सब लोग सच बोलते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है चलो अब बुलाओ इन्फ्लुएंसर्स, कौन है, कौन लोग जो है थोड़ा शांत रह सकते हैं, हमारे फेवर में बोल सकते हैं, या जो ये कह सकते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है, किसी चीज पे सवाल नहीं उठाना है। तो ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वो दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं देखने ही ना जाएं। भाई देखने नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कास्टिंग कैसी हुई है? तो देखने जाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कास्टिंग कैसी हुई। देखने जाना है, देखे बिल्कुल कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ ये तो है, देखने तो जाना है। अब देखिए फिल्म मेकर्स ने बना तो ली है, अब कुछ हो नहीं सकता है। जनता के पास दो ही ऑप्शन है, देखे कि नहीं देखे। और मुझे ये कहना है कि भाई बिना देखे पता कैसे चलेगा? तो पता लगाने के लिए देखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि हर फिल्म देखना चाहिए, नहीं देखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जाइए देखना चाहिए और उस पर बात करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। भाई हम पॉपकॉर्न खाने को थोड़ी कह रहे हैं, फिल्म देखने को कह रहे हैं। पॉपकॉर्न आप तय करिए नहीं खाना है, पर सिनेमा तो देख कर आइए, फिर अपना रिव्यू भी दीजिए। हाँ ठीक चीज है। अभी वहां पे रामलीला वालों ने भी कुछ कहा है ना इस पे, पूरा मामला। रामलीला वालों ने तो बड़ा खरा खरा बोल दिया। उन्होंने कहा है कि भाई आप हमको पहले फिल्म दिखाइए सबसे पहले तो, क्योंकि उनको ये आशंका है जिस तरह से आदि पुरुष में हुआ था, बहुत सारे मतलब सोने की लंका जो है कोयले की लंका दिखा दी थी, हनुमान जी से कुछ भी डायलॉग बुलवा दिए थे, कोई भी हंसी मजाक करा दी थी। ये बोले उस तरह की बदतमीजी जो है वो इस बार ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो कहीं कोई भूल चूक माफी लेनी देनी हो तो हम पहले ही बैठ के बात कर लेंगे, तो हम बता देंगे। तो आप हमको जो है रामलीला वालों को, जो पूरा अम्ब्रेला उनका एसोसिएशंस है, वो उसका अम्ब्रेला जो संगठन है उसने कहा है, और साथ ही उन्होंने कुछ हिंदू दलों की भी बात की है कि भाई हम सबको ये फिल्म आप पहले दिखा दीजिए, तो कुछ बात होगी तो समझ लेंगे, और अगर आपने नहीं दिखाया है तो फिर ठीक है, फिल्म रिलीज होगी तो हम देखेंगे, और कुछ लगा तो फिर हम विरोध करेंगे। हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा कुछ सिनेमा में ना दिखाया हो। चिट्ठी लिखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आदि पुरुष को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही है कि भाई उसमें ये चीजें था और यहाँ नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ये लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या इनका कहना है, क्या सोचना है। तो एक चीज के लिए सर रुकूंगा यहाँ पे, दो सवाल आए हुए हैं। एक तो अर्जुन का सवाल है कि वो मेरी बुक लेना चाहते हैं, क्या इंटरनेशनली अवेलेबल है? जी हाँ, इंटरनेशनली अवेलेबल है, amazon.com पे आप कर सकते हैं। जगदीप सक्सेना जी ने लिखा है कि उन्होंने मेरी बुक ले ली है और सेल्फी भेजी है मुझे अपने सिनेप्लेक्स थिएटर से, तो वो डेफिनेटली मुझे मिलेगा, और जब मिलेगा तो मैं इसे रीपोस्ट करूंगा। तो चलिए, तो किताब के लिए हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हमें सुना ही ना जाए तो हम फिल्म देखने क्यों जाए? भाई फिल्म है, सरकार नहीं है। तो सरकार भी नहीं सुनती तब भी सरकार बनती है, तो फिल्म है, आदमी बना रहा है अपने पैसे से, जाओ या ना जाओ उसने तो बना दी है। तो भाई उसने 4,000 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाई है, तो देखना तो चाहिए, इतना बनता है। मतलब टिकट बहुत महंगे ना कर दें, पता चला कि 800 रुपए का टिकट बिक रहा है, ऐसा ना हो जाए। जो नॉर्मल टिकट रेट्स हैं, जो अफोर्ड करते हैं या जो हम लोग देखने चले जाते हैं, तो ठीक है आप जाइए, एक फिल्म देखने की बहुत भव्य बनी है, कुछ तो होगा ही उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये तो बातें चलिए ठीक है, रिलीज से पहले की ये सबके अपने अपने विचार हैं, अनुमान है, वो बातें अपनी जगह पर हैं, मगर देखना तो चाहिए हमेशा, मैं कहता हूँ, बिल्कुल कैसी भी फिल्म हो। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम तो क्रूज पे चले जाएंगे, $30 की टिकट नहीं लेंगे, हम तो क्रूज पे चले जाएंगे। भाई ये आपकी मर्जी है, हम नहीं कह सकते कि आप क्रूज पे मत जाइए, लेकिन ठीक है, आप मेहनत से कमाते हैं तो आप तय करिए कि आपको कहाँ खर्च करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी मामला ये है कि जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? कुछ नहीं, काफी सारे दर्शक जुड़े, मैं ये बोल रहा था क्योंकि बहुत सारे आपके चैनल पे भी आते हैं, मेरे चैनल पे भी। शाम को, अभी रात को जब मैंने लाइव किया था, तो मैंने यूट्यूब से सीधे लाइव किया था, तो आज जो है मुझे उसमें कमेंट्स दिख ही नहीं रहे थे। नॉर्मली होता है ना कि रोज कमेंट्स दिखते हैं, तो मैं जवाब देता हूं, तो आज एक भी कमेंट नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया। फिर बाद में हमारे
कुछ साथियों का था कि भाई आपने जवाब ही नहीं दिए, सवाल बहुत सारे थे तो मुझे दिखे ही नहीं, तो अब मुझे पता नहीं क्या टेक्निकल मामला, जबकि बाद मैंने चेक किया। असल में क्या है, अच्छा हुआ रवि जी आपने हाँ जिक्र कर दिया, हम अपने दर्शकों को भी हाँ बता दें, इस समय बहुत बड़े रिवैम्प से होकर गुजर रहा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और बहुत सारे इसमें बदलाव होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। कम से कम पिछले 2 से 3 महीने, मतलब आप समझ लीजिए, मानकर चलिए अप्रैल हाँ के बाद से ना, ये यूट्यूब जी उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जैसे करता था। इसमें बहुत सारे चेंजेस होने ठीक है। हैं, तो हमारे व्यूज भी उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं जितने पहले आते थे, लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहे हैं, और बहुत ही वियर्डली बिहेव कर रहा है प्लेटफॉर्म। तो घबराइए मत, मुझे लगता है ना, कि कुछ समय बात तो बाद ये चीजें सही हो जाएंगी अगर आप अपना अपना श्रद्धा बना के रखेंगे यूट्यूब के प्रति, तो यूट्यूब वाले भी होता ही काम है में ना लगे कि हुए भाई सब लोग आते हैं सुनने के लिए, बात करने के लिए, हम डिस्कस करते हैं। हैं, हाँ तो एक बढ़िया डिस्कशन भी होता है। जैसे अब अभी सवाल जवाब भी ले रहे हैं, बात हो रही है, तो एक मजा आता है कि चलो सब मिल बैठ के जो सिनेमा पे बात कर। पर जब सवाल दिख ही नहीं रहे ना, तो फिर होता है कि यार ये अचानक कैसे हुआ, रोज नहीं होता है। तो मैं उनको वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो सवाल हो गए कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिए, तुम्हें सवाल ही नहीं दिखे। तो बाकी भी अगर जो आए होंगे और जिन्हें लगा हो कि अरे आज इन्होंने कोई सवाल नहीं लिया, जवाब नहीं दिए, तो उसकी वजह यही थी। कल देखूंगा पहले से चेक करके, क्योंकि कोई ऑप्शन ऑफ तो था नहीं उसमें स्क्रीन पर दिखने का। तो ये है, मगर वही साथ में जुड़े कई हैं तो बार मैंने कहा होता ये है ये, चीज मैं हाँ clear- कई बार ये होता होता है, है और कई इसका बार, हाँ कुछ, इसका मतलब क्या कारण है तो सच में बताना मुश्किल है। बिल्कुल। वो यूट्यूब की तरफ से जो भी आप बता रहे हैं अभी चीजें चल रही हैं, हो जाएंगी ठीक। तो तो चलिए सर, हमने, रामायण मुझे की, लगता है कि जितना टाइम हाँ हमने रामायणम की कास्टिंग पर खर्च किया, इतना तो रामायणम के मेकर्स ने भी नहीं खर्च किया, हमने ज्यादा खर्च किया कुछ। अब फिलहाल इस पे और ज्यादा तो क्या बात करें, क्योंकि अगर सजेशन होता, कुछ पिक्चर उक्चर रुकवा के हम बीच में 6 महीने शूटिंग रोक के हमारे एक सजेशन पे बदल रहे होते हैं, राम या लक्ष्मण जी को, सीता जी को, तो हम कुछ करते भी। तो भाई ऐसा है कि अब पसंद आए या ना आए, हाँ पिक्चर बन ठीक है। चुकी है, आप फैसला पिक्चर, करें हाँ। देखना है या नहीं देखना है। तो नहीं अपन तो देखेंगे, अब हम तो सबसे देखेंगे, हमारा तो कहेंगे काम है। देखो, और हाँ देख के बात करेंगे। तो देखते हैं फिर, अब जब बिल्कुल जब बिल्कुल, हाँ। बन के तैयार ही अभी है तो तो फिर आगे ही देखते हैं। अभी तो बहुत दिन चलेगा ये, क्योंकि अभी तो देखिए, मतलब प्रमोशन भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। प्रमोशन तो सितंबर से शुरू होगा, तब तक जाने कितनी बातें निकल के आएंगी और कितनी नई चीजें होंगी उसमें, और कितने नए एंगल निकल के आएंगे, तो पता पब्लिक नहीं। बोर ना हो क्योंकि जाए तब तक। अब ये देखिए हर तरह से चैलेंज ही चैलेंज है। बात अभी तो बात ठीक है कि जुलाई में, और फिल्म तो जो है आपकी अक्टूबर में है, दिवाली। हाँ हम देखेंगे। दोनों को तो देखनी पड़ेगी, हमारा तो काम है, हमको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हमने तो बड़ी बड़ी सरदर्द देख ली हैं बस। मैं तो कल की भी देखी थी, बीच में से उठ के चला आया था। अरे चलिए सर, रवि जी आपका शुक्रिया, चलिए, दर्शकों का भी शुक्रिया, है ना, आपने सभी बहुत मेहनत दर्शकों की का बहुत दर्शकों बहुत की, शुक्रिया। बिल्कुल, हाँ। कास्टिंग पे बड़ी चर्चा तो रही, बहुत मेहनत की आप सब लोगों ने। जाइए आराम कीजिए, ओके, थैंक यू, गुड कल नाइट। बात होती है, कल मुलाकात बिल्कुल, होगी। शुभ कल रात्रि करेंगे। जी। शुभ रात्रि। जी बिल्कुल।